जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। भारत सरकार ने अपना केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट संबंधित एग्ज़ाम में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप सब लोगों को जानकारी पहले से ही है। आज हम लोग बजट में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चमड़े का थैला, पैसों का थैला, या लाल, या पैसे बचाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो सबको पता है कि जेम्स विल्सन क्या है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्यों जनक कहा जाता है? आप सब लोग जानते हैं कि जो भारत का जो पहला बजट पेश किया था वो किसने पेश किया था? इन्होंने ही पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने क्या किया था? भारत का पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था। और कब पेश किया था? 1860 में। 1860 में इन्होंने क्या किया था? भारत का पहला बजट पेश किया था। इसीलिए इन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन में है लैटिन, फ्रेंच, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सही रहेगा? बी बिल्कुल सही रहेगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द वुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। वुल्गा फ्रांसीसी शब्द बोगोट की उत्पत्ति से हुई है। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोकेट अस्तित्व में आया। इसी बोकेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। आपने देखा होगा कि पहले जो निर्मला सीतारमण से पहले जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, या उसके पहले हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, या उसके पहले जितने भी हमारे वित्त मंत्री रहे, वो सभी के सभी चमड़े के थैले में लेकर आते थे। लेकिन अब आप सब लोग देखते होंगे, फोटो भी अभी आपको दिखा देंगे कि इस समय क्या होता है, टैबलेट में लेकर आते हैं। और अब डिजिटल हमारा जो वित्त है वो पेश किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। 9 साल में 10वीं से भारत की इकोनॉमी में कौन सा स्थान आ गया है? तो ऑप्शन में है 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, 6वीं अर्थव्यवस्था बन गई, 8वीं अर्थव्यवस्था बन गई, या फिर 7वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आपको पता है कि जो इस समय भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन को पछाड़ करके ये 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। बजट 2023 में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सहकारिता संस्थाएं बनाई जाएंगी? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है डेयरी, तीसरा ऑप्शन है मछली, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता पर जोर, विकेंद्रीकरण, स्टोरेज सुविधाएं बनेंगी। कृषि, डेयरी, मछली पालन सहकारिता संस्थाएं बनाई जाएंगी। आगे क्वेश्चन है, सरकार 3 फोकस एरिया को कौन कौन चुना है इस बार? देखिए हर बार जितने बार भी मतलब हर प्रतिवर्ष, आपको पता है प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है। तो हर वर्ष क्या किया जाता है कि कोई ना कोई 3-4 मुद्दे रखे जाते हैं कि इस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार इस बार क्या करेगी? इस बार आपको नागरिकों को अवसर देना, ग्रोथ और नौकरी पैदा करना और आर्थिक स्थिरता को मुहैया कराना, ये सरकार इन पर इस बार विशेष ध्यान देगी। इस पर क्या करेगी सरकार? विशेष ध्यान देने वाली है। आगे बात करेंगे, बजट 2023 में रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा? देखिए बजट 2023 में रेलवे के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसकी बात कर रहा है वो। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़, जो कि 2013-14 की बात करें तो 9 गुना ज़्यादा खर्च किया जाएगा। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट भी बनेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि रेलवे बजट के लिए बहुत अच्छा खासा व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है, पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे साल 10% से बढ़ाकर इसे कितने लाख करोड़ किया जा रहा है। तो पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे साल 33% से बढ़ाकर इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि गोवर्धन स्कीम के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा गोवर्धन स्कीम से 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे, 200 कन्फ्रेंस्ड बायोगेस्ट प्लांट होंगे, 300 क्लस्टर बनेंगे और 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बजट 2023 में कितने करोड़ किसानों को नेचुरल खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी देख लेते हैं। बजट की 7 प्राथमिकताएं रखी गई हैं, प्रायोरिटीज रखी गई हैं, जैसे कि सप्तऋषि, आम बजट, वित्त क्षेत्र, एमएसएमई के लिए कर्ज फंड में 9,000 करोड़ देंगे, कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ का कर्ज उपलब्ध होगा, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनेगी, वित्तीय कानून को रिव्यू होगा, ये इसमें रखा गया है। अब जान लेते हैं कि इस बार बजट 2023 के टैक्स स्लैब क्या रखा गया है। तो जान लीजिए कि बजट की जो स्लैब है, नई दरें हैं, तो 0 से 3 लाख तक अब टैक्स जो होगा वो क्या होगा, 0% होगा, नहीं रहेगा, टैक्स नहीं रहेगा। और 3 से 6 लाख तक 5% होगा, 9 लाख तक 10% होगा और 9 से 12 तक 15% होगा और 12 से 15 लाख तक 20% होगा। अगर 15 लाख से ज़्यादा की अगर कोई टर्नओवर होता है तो उस पर 30% होगा। ठीक है, तो और जान लेते हैं कि इस बजट 2023 के बजट में क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, आइए जानते हैं। तो सस्ता क्या क्या हुआ, बाइक, खिलौने, साइकिल, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक वाहन क्या हुए, सस्ते हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि सिगरेट और बर्तन पर टैक्स बढ़ाया गया, यानी कि ये महंगे हो चुके हैं। और महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर है। और बाकी इंग्लिश में भी देख सकते हैं, न्यू टैक्स रेट्स क्या है, 0-3 लाख नील है, 3 to 6 5% है, 6 to 9 लाख 10% है, एंड 9 to 12 लाख 15% है, 12 and 5 लाख 20% है, एबव 15 लैक्स है। ठीक है, चलिए बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। सबसे लंबा बजट देने का रिकॉर्ड किसके नाम है, ये कई बार पूछ भी सकता है और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। तो सबसे लंबा बजट देने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज है। उन्होंने 2020 में लोकसभा बजट पेश करते समय 2 घंटे 41 मिनट का भाषण देकर रिकॉर्ड बनाया था। तो आप देख सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट से फैक्ट है। तो ये था आपका बजट 2023। बजट 2023 यहीं पर कंप्लीट होता है और हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप सब लोग क्या करना है, इस वीडियो को एक बार पुनः देखना है और इसके नोट्स बना लेना है, रिवाइज करना है। और एग्ज़ाम जब भी होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता ज़रूर है। तो इसलिए आप सभी लोग कोशिश करिए कि इसको नोट्स बना लें और इसका बार बार रिवीजन करें। इसका आप सभी लोग बार बार रिवीजन करें, जिससे आपको ये टॉपिक तैयार हो जाए, इस टॉपिक की आपको दिक्कत ना हो। चलिए।